राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। लक्ष्मण जी ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। भगवान राम ने अपने प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा क्यों दी? लक्ष्मण जी ने क्यों जल समाधि ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? भक्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे, रामायण में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा के लिए 14 वर्षों तक अपनी निद्रा का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण जी से एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा हुआ है जो स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं जानते थे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम जी के 3 भाई थे। राम जी को सबसे प्रिय लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी भी राम जी को बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए जब भगवान राम वनवास जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई राम जी के साथ वनवास गए। लक्ष्मण जी ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बात है जो लक्ष्मण जी की किसी को नहीं पता है। एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा के पालन के अनुसार लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। और वह गलती क्या थी जिससे भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए लक्ष्मण जी को विवश हो गए थे? चलिए इसकी वास्तविक कहानी को जानते हैं। मित्रों, यमराज जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं का शरीर त्यागेंगे और ना ही शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी को अपना शरीर त्यागने देंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान श्री राम जी के पास पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कक्ष में कोई नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई इस बीच में आ जाता है तो आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। आपको मुझे ऐसा वचन देना पड़ेगा। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। यमराज और श्री राम जी की जब भीतर बात चल रही थी तो उसी समय ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुंच गए और प्रभु श्री राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज जी के साथ में विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त ना हो जाए कोई भी उनके कक्ष में नहीं आएगा। इसीलिए गुरुवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस समय प्रतीक्षा कर लें। ऋषि दुर्वासा जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या नगरी को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा और श्री राम के पूरे वंश को अभी नष्ट कर दूंगा। इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी राम जी के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये सब जानते हुए भी इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, ऋषि दुर्वासा जी आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को
मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। श्री राम सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्यागी मृत्युदंड के समान होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। ये उनके लिए मृत्युदंड के बराबर सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे दूर रहकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसीलिए मेरे लिए उचित ये है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। प्यारे भक्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने को देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए थे और राज्यसभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम का गुणगान का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, यह आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य की बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। भक्तों, जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया तो आश्चर्य से सभी चकित रह गए और इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, मैं लक्ष्मण को रोज खाने को फल देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो फल कहीं भी नहीं दिखाई देते थे, तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं? लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया, इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान तो लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए देते थे, मैं उस खाने को अपनी शक्ति के द्वारा सीधा अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो वह खाना क्या आज भी यहाँ मौजूद है? इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ मैंने 14 वर्षों तक ये खाना इकट्ठा कर रखा था। जब श्री राम जी उस जगह पहुँचे जहाँ लक्ष्मण जी ने खाना रख रखा था, उसे देखकर भगवान श्री राम जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ खाने का ढेर लगा हुआ था और उन्होंने जब उनकी गिनती की तो 14 साल के हिसाब से उसमें 4 डोने कम निकले। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, 4 डोने कहाँ गए? क्या आपने उन 4 दिनों में खाना खाया था? तब लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, भैया, आप मुझसे जो 4 दिनों के खाने के बारे में आप जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, जब हम लोग वन के लिए प्रस्थान किया था तो उस दिन आपने भी कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। इसके बाद जब हमारे पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार हमें सुनने को मिला तो उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। इसी प्रकार जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे कुछ खाने को दिया था। और जब मुझे मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगा था, तब भी आपने कुछ नहीं खाया था और मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया था। इसीलिए भैया, इसमें 4 डोने कम हैं। भक्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण का जब ये उत्तर सुना तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, इतने बड़े रहस्य का मुझे पता कैसे नहीं चला कि तुमने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। फिर
भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि भैया आप मुझे खाना खाने के लिए तो देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि ये खाना मुझे जरूर खाना है। भला मैं आपके आदेश के बिना ये खाना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता। और भैया आप तो ये जानते ही थे कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया हो और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसीलिए वनवास में मैंने सिर्फ माता सीता के ही चरण देखे थे और इसी त्याग के कारण मायावी राक्षस मेघनाद को मैं युद्ध में मार पाया। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें इजाज़त दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों उम्मीद करती हूँ आज हमारे द्वारा दी गई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, क्योंकि हम रोज़ ऐसी ही एक कहानी, ऐसी ही एक विशेष जानकारी अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। इसीलिए हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन बटन को दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक करें। भक्तों कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को हमारी राम राम जी। भगवान श्री राम की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मित्रों राम राम कहने से हमेशा मन शांत होता है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना।